आज की सबसे बड़ी खबर की तो यूके ट्रिपल एससी पेपर वायरल मामले में दामिस सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। हरिद्वार में आरोपी खालिद मलिक के घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। खालिद के चाचा की दुकान के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया था। दुकान के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। वहां भी लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि इससे पहले खालिद के पिता पर बिजली चोरी का केस पहले ही दर्ज था। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद का घर है। खालिद ने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर एग्ज़ाम पेपर को सेंटर से बाहर भेजा था और फिर वायरल हुआ था। यहाँ पर सुल्तानपुर में पीडब्ल्यूडी की रोड है। यहाँ पर अतिक्रमण चिन्हीकरण किया गया और क्योंकि 1-1 मीटर और ज़्यादा गिर रखी थी और जितना हमने और यहाँ पे आज नाप छपाई की थी तो वो सब हटाया गया अतिक्रमण। यूके ट्रिपल एससी पेपर केस में अधिकारी कर्मचारियों पर भी एक्शन हुआ है। एग्जाम सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी को सस्पेंड किया गया। ग्राम्य विकास के परियोजना निदेशक हैं के एन तिवारी। रविवार को यूके ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था वायरल और हरिद्वार के विवादित परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के एन तिवारी की तैनाती थी। इसके साथ हरिद्वार के बहादुरपुर जट स्थित एग्जाम सेंटर पर तैनात एक दरोगा और एक सिपाही को भी सस्पेंड किया गया था। एसआई रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को सस्पेंड किया गया था। साथ ही मामले की जांच सीओ रुड़की को सौंपी गई। टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन पर कार्रवाई हुई है। सुमन को सस्पेंड किया गया। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी अटैच कर दिया गया है। यूके ट्रिपल एससी एग्जाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। सीएम धामी ने कहा है कि कुछ ऐसे लोग बेरोजगारों के नेता बने हुए हैं जिन्होंने खुद रोजगार के लिए किसी परीक्षा में भाग नहीं लिया। सीएम ने कहा कि ये जब छात्रों को तय अब करना होगा कि उन्हें किस दिशा में जाना है। सीएम ने सभी कैंडिडेट के साथ अभिभावकों से भी अपील की है कि पिछले 4 सालों में 25,000 युवाओं को नौकरी मिली और एक भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। सीएम ने कहा कि छात्र हितों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जाँच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूके ट्रिपल एससी पेपर मामले को लेकर हल्द्वानी में भी गुरुवार को बेरोजगार युवा संगठन का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों युवाओं ने पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच और दोबारा से परीक्षा कराने की मांग की। युवाओं की मांग थी कि उन्होंने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, लेकिन जिस तरह से पेपर के हिस्से बाहर निकाले गए उससे परीक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी की जाँच से युवा काफ़ी संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में कुछ प्रश्न एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आने के बाद युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया है। इस दौरान भीड़ में कुछ ऐसे नारे भी लगे। इसको लेकर खुफिया तंत्र एक्टिव हो गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ लोगों ने नेपाल जैसे हालात पैदा करने की बात कही। बुधवार रात को आज़ादी के नारे लगाए। इस पर खुफिया और पुलिस तंत्र पड़ताल में जुट गया है। आप
ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। मजबूर मत कीजिए। हम चाहते हैं कि हम आप ये ना करें कि हमें मजबूर ना कीजिए। जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। मजबूर मत कीजिए। हम प्रकार का कोई इलीगल एक्ट या इस प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण ये नहीं दिया जाना चाहिए। जो अपनी बातें छात्रों तक वो आप पहुंचाइए, लेकिन अगर कोई भी किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण देगा या हिंसा को अगर कोई उद्वेलित करेगा या हिंसा करने के लिए किसी को अगर उत्प्रेरित करेगा तो उसके संबंध में ठोस रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और जैसे हमारी टीमें भी लगी हुई हैं वो लगातार हर प्रकरण को रिकॉर्ड भी कर रही हैं, और अगर कोई ऐसी हरकत कोई करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पेपर मामले में चल रहे आंदोलन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दुष्प्रचार करार देते हुए कहा कि प्रश्न पत्र आउट करने में संलिप्त खालिद और उसकी बहन को जेल भेजा जा चुका है। प्रश्न पत्र हल करने वाले टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। भट्ट ने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो खुद छात्र नहीं है, बल्कि कोई सांसद तो कोई विधायक को चुनाव लड़ा रहा है। ये छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने कड़ाई के साथ उस अध्यापिका को निलंबित कर दिया है। जो व्यक्ति गुनाहगार था वो आज जेल की सलाखों में है, उसकी बहन जेल के सलाखों के अंदर है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मिथ्या दुष्प्रचार उस परीक्षा के बारे में किया जा रहा है। दूसरी बात, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो छात्र तो है ही नहीं, वो तो नेता है। कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा, कोई विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस प्रकार का नेतृत्व द्वारा छात्रों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। तो देहरादून में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भरमार है, लेकिन ना तो इनका रिकॉर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, ना ही पुलिस के पास। ऐसे में अब सरकारी सिस्टम के रडार में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए हैं जो पूरी एग्जामिनेशन प्रक्रिया को बदनाम कर रहे हैं। देखिए। देहरादून के करनपुर, धर्मपुर, क्लेमेंट टाउन जैसे कई इलाके हैं जहां कोचिंग सेंटर की भरमार है। इन सेंटर्स के बोर्ड होर्डिंग देखकर ही समझ आ जाता है कि कैसे यूथ को सरकारी परीक्षा में पास कराने का दावा करते हुए ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। रविवार को हुए UKSSSC एग्जाम प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दो टूक कह चुके हैं कि संगठित नकल और कोचिंग माफिया सरकारी भर्ती परीक्षा को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार का शिकंजा गली मोहल्ले में खुले इन कोचिंग सेंटर पर कस सकता है। से जो है ये कोचिंग इंडस्ट्री अब उत्तराखंड में एक माफिया इंडस्ट्री बन चुकी है। मतलब 4 महीने का वादा करके सिलेबस को 8-8 महीने और अपनी फीस बढ़ाने के चक्कर में बच्चे को और मतलब फीस बढ़ाने के चक्कर में वहाँ पढ़ा रहे हैं कि बेटा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और इस बहाने और फीस उनसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे जितने भी कोचिंग सेंटर है वो सारे रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई मानक तय नहीं हुए। और यहाँ पे जब भी ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे आते हैं कि पेपर लीक वाले मुद्दे हो या कुछ भी पेपर से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम फेस करता है, तो सबसे पहले कोचिंग सेंटर ही को टारगेट किया जाता है। प्रशासन भी मानता है कि कोचिंग सेंटर MDDA, श्रम विभाग या GST में दर्ज है। बाकी प्रशासन या एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से जैसे भी निर्देश होंगे और जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका अनुपालन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई कैंडिडेट पास हुए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने दो टूक कोचिंग सेंटर पर नकेल कसने के संकेत दे दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय शैक्षणिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा है कि बीते 4 सालों में पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराए गए, साथ ही 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। सीएम धामी ने ये दावा किया है कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी। वहीं पेपर मामले पर सीएम धामी ने कहा है कि कुछ लोगों को ये भर्तियां रास नहीं आ रही हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने रविवार की घटना को पेपर लीक नहीं बल्कि नकल की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि पेपर को कई घंटे तक छुपाए रखा गया और पुलिस को सूचना न देकर सोशल मीडिया पर एक एजेंडे के तहत वायरल किया गया। कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वो युवाओं के भविष्य को
अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। पेपर लीक आरोपी हाकम सिंह का जिक्र इन दिनों हो रही रामलीला में चल रहा है। मजाक के तौर पर पटवारी पेपर लीक मामले को लिया जा रहा है, जिस पर दर्शकों की भी काफी तालियां मिल रही हैं। देखिए। उत्तराखंड की कुछ भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने का आरोपी हाकम सिंह इन दिनों रामलीला में छाया हुआ है। पिथौरागढ़ की रामलीला में बकायदा हाकम सिंह के किस्सों का जिक्र हुआ है। बुधवार शाम को रामलीला के एक पात्र ने कहा कि सुना है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर लीक हो गया है, तो इस पर एक अन्य पात्र बोला, मैंने तो एग्जाम नहीं भरा महाराज। इस संवाद पर दर्शक खूब गुदगुदाए हैं। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है महाराज। मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। अरे हाकम सिंह नाम है बल उसका, मिलेगा तो बता देना। दरअसल हाकम सिंह की भूमिका पटवारी भर्ती की परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी और नकल माफिया के रूप में रही है। बीते शनिवार को पुलिस और एसटीएफ ने हाकम को फिर से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रविवार को हुई यूके SSSC परीक्षा से पहले ही हाकम सिंह और उसका साथी पंकज गौड़ अभ्यर्थियों को पास कराने का लालच देकर उनसे 15 लाख रुपए वसूलने की कोशिश कर रहे थे। उत्तरकाशी में जिला पंचायत की राजनीति करने वाला हाकम एक समय अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल करने लगा था, यहाँ तक कि उसे वीडियो एल्बम में आने का भी शौक लग गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। उत्तरकाशी में एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा कई लड़कियों का वीडियो बनाने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा काटा और समुदाय विशेष के युवक को पुलिस के हवाले किया है। ये युवक सब्जी की ठेली लगाकर लड़कियों को वीडियो बनाता था। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसका मोबाइल चेक किया, इसमें कई लड़कियों की फोटो वीडियो मिले। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। आरोपी वीडियो क्यों बना रहा था, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये ऐसे छुप छुप के लड़कियों का वीडियो बनाया करता था और अब जब इसका मोबाइल पकड़ा गया है तो इसके पास से कई अलग अलग लड़कियों के वीडियोस और फोटोस मिले हैं। ये मुस्लिम लड़का है जो लड़कियों का वीडियो बनाता था, क्यों बनाता था इसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। घटनाएं उत्तरकाशी के शहर के अंदर ये हो रही है और इस तरह की मानसिकता के जो ये लोग हैं जो छोटी छोटी लड़कियों की वीडियो बना रहे हैं पीछे से चोरी चोरी छुपके करके और इस तरह का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं उत्तरकाशी का, तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस लोगों पे अंकुश लगाए, वरना कभी भी अगर इस तरीके से कोई घटना होती है तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और जिससे उत्तरकाशी शहर का माहौल ख़राब हो सकता है। यही हमारा निवेदन है यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन से। काशीपुर में आइला मोहम्मद जुलूस के दौरान उपद्रव के बाद हामिद सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में जिले में राशन कार्डों के वेरिफिकेशन का अभियान फिर से सक्रिय हो गया है। डीएम के आदेश पर नगर निगम और पूर्ति विभाग की टीमों ने युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया है। इसमें कुछ अपात्र कार्ड धारक का वीडियो चिन्हित किया गया। इस अभियान में खाद्य विभाग की 5 टीमें लगाई गई हैं। बीते 3 दिन में कुल 210 राशन कार्ड अपात्र पाए गए। अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची नगर निगम और राशन की दुकान पर चस्पा कर दी जाएगी, साथ ही नोटिस भी जारी किया जाएगा। और अंत्योदय की 24 कार्डों की जांच की, जिसमें हमारे पास जो पीले कार्ड SFI के हैं 19 कार्ड अपात्र पाए गए हैं और PHS जो सफेद कार्ड हैं 180 हमने अपात्र किए हैं और अंत्योदय में 11 कार्ड लगभग अपात्र घोषित हुए हैं। और इनकी हमें जो अपात्र हैं इनको हम इनकी सूची हम नगर निगम और संबंधित राशन विक्रेता की दुकान पर चिपकाएंगे और उनको 15 दिन का समय देकर नोटिस देकर उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। हरिद्वार के धनपुरा गांव में धर्म विशेष के लोगों पर बिना परमिशन जुलूस निकालने के आरोप लगे हैं। इस पर हिंदुवादी संगठन ने पुलिस चौकी पर हंगामा किया। हिंदुवादी संगठन का कहना है कि बिना किसी आयोजन के 3 दिनों तक लगातार रात में जुलूस निकालकर नारेबाजी की गई। बेवजह जुलूस निकालकर दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है।
पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है। समुदाय के टीनेजर से थे, शायद वो जुलूस निकाल के एक पर्टिकुलर एरिया से निकले हैं, तो दूसरे समुदाय ने उसमें आपत्ति प्रकट की और वो जुलूस की कोई अनुमति या कोई उनके द्वारा पूर्व परमिशन नहीं ली गई थी। तो इसमें कल काफ़ी लोग चौकी में आए थे, तो मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। हमने जो घटनाक्रम था, घटनाक्रम के तथ्यों को जानने के बाद एक एफआईआर दर्ज की और आगे लीगल कार्रवाई चल रही है। राजधानी देहरादून में एक स्कूल बस ने सड़क पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। ये खौफनाक मंजर पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और वीडियो में साफ देख रहे होंगे आप साफ तौर पर कैसे एक व्यक्ति कार का दरवाज़ा खोल रहा था, तभी पीछे से आई बस ने सीधी टक्कर मार दी। हालांकि वीडियो देखकर ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि बस की रफ्तार तेज़ थी। बस अपनी साधारण चाल से चल रही थी, लेकिन बस ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा सका। कार के पास खड़े 3 लोग बस की चपेट में आकर सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रुद्रपुर में बुधवार को स्थानीय डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 16 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इस बीच पुलिस टीम ने कॉलेज गेट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग में कारतूस के 2 खोखे भी बरामद हुए। गोपेश्वर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ एनएसयूआई के छात्रों ने मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ आज फिर से बड़ा प्रदर्शन किया है। छात्र संघ चुनाव के नामांकन पत्र बिकने के दिन एनएसयूआई के प्रत्याशी को अचानक से फेल घोषित किए जाने से छात्र नाराज हो गए हैं और जमकर बवाल काटा। मामला बिगड़ता देख महाविद्यालय प्रशासन ने कॉलेज को छावनी में तब्दील कर दिया। चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही कॉलेज में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया था, लेकिन 2 दिन बाद कॉलेज के खुलने के साथ ही एनएसयूआई से जुड़े छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली और विद्यालय परिसर से गोपीनाथ मंदिर तक उनकी शव यात्रा निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। देहरादून पौंटा साहिब नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में टॉन्स नदी पर बना पुल भारी बारिश के बीच 16 सितंबर को ध्वस्त हो गया। पीडब्ल्यूडी ने करीब हफ्ते भर की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को चालू कर दिया है। टॉन्स नदी के अपस्ट्रीम में ह्यूम पाइप डालकर फिलहाल रास्ता बनाया गया, जिससे लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। हालांकि पीडब्ल्यूडी का कहना है ध्वस्त पुल को बनाने में 4 से 5 महीने का वक्त लग सकता है। डिजाइनर से भी हमने कहा है कि जो अभी हमारी स्लैब है उस स्लैब को हम उसको दोबारा से यूज़ करना चाहेंगे। एक तो उससे हमारा समय भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। तो अब हम एबेटमेंट जो हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था, राइट एबेटमेंट, उसको दोबारा डिजाइन करा के उसको बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि विद इन मंथ हम इसका जो पैसा देगा वो NHAI देगा। NHAI को अपना पूरा डिजाइन, उसकी कॉस्टिंग हम भेज देंगे और कोशिश करते हैं कि आने वाले 4-5 महीने में हम इसमें दोबारा से ट्रैफिक चालू कर दें। पीएम मोदी के आने के बाद आदि कैलाश धार्मिक पर्यटन नक्शे में स्थापित हो गया है। यहाँ पर साल दर साल भारी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं, लेकिन अब पर्यटन महकमा इस इलाके को साहसिक पर्यटन का केंद्र बनाने जा रहा है। देखिए। आदि कैलाश कुमाऊं का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में हर साल इजाफा हो रहा है। 15,000 फीट की ऊंचाई में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत आस्था के साथ ही रोमांच का भी प्रतीक है। आदि कैलाश यात्रा से आ रहे उछाल से जहां चाइना बॉर्डर के इलाकों को एक नई पहचान मिली है, वहीं लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। साथ ही अब सूबे का पर्यटन महकमा इस पूरे इलाके को साहसिक खेलों का केंद्र बनाने जा रहा है, जिसके लिए अभी से कवायद भी तेज होने लगी है। अल्ट्रा मैराथन पहली बार होगा, बड़ा चैलेंजिंग होगा और इसमें लगभग 60 किलोमीटर की दूरी मैक्सिमम अल्ट्रा मैराथन में रखी है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 60 किलोमीटर रखा है इस साल। अगले वर्ष उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में वाकई में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए
पर्यटन विभाग गुंजी से आदि कैलाश तक अल्ट्रा मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। ये मैराथन 2 नवंबर को होनी है। इतनी अधिक ऊंचाई पर होने वाली मैराथन में हिस्सेदारी के लिए खिलाड़ी रोमांचित हैं। इसके लिए बकायदा 300 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अल्ट्रा मैराथन में इस साल 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आने वाले सालों में इस दूरी को बढ़ाया भी जाना है। साहसिक खेलों को धार्मिक यात्रा से जोड़ने के लिए इसे परिक्रमा का नाम दिया जाता है। अल्ट्रा मैराथन 10 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित होगी। देश भर के एथलीट के लिए 5 कैटेगरी में अल्ट्रा मैराथन आयोजित की जाएगी। मैराथन में भी देश के सभी लोग हिस्सेदारी करेंगे। उनको पता चलेगा कि हाँ, आदि कैलाश कितनी खूबसूरत जगह है, कितना हाई एल्टीट्यूड एरिया है। वह यहाँ से प्रचार प्रसार होगा और भविष्य में काफ़ी लोग इस तरफ को जुड़ेंगे, क्योंकि लोग केदारनाथ जा चुके हैं, मनाली शिमला सब घूम चुके हैं। लोगों को नई डेस्टिनेशन चाहिए होती है। धार्मिक महत्व के साथ ही ये इलाका साहसिक खेलों का भी केंद्र बनने जा रहा है। इससे तय है कि बॉर्डर के गांव गुलजार तो होंगे ही, साथ ही उन्हें अपने घर में ही रोजगार भी मिल सकेगा। साहसिक खेलों के जरिए भी यहाँ होम स्टे को प्रमोट करने का प्लान पर्यटन महकमा बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। अल्मोड़ा में UKSSC पेपर केस को लेकर कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूका। UKSSC पेपर केस में रामनगर में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने धरना दिया। मामले की CBI जांच कराने की मांग की। पेपर मामले में पिथौरागढ़ में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे शहर में जुलूस निकालकर CBI जांच की मांग की। हरिद्वार में कांग्रेस ने UKSSC पेपर केस में प्रदर्शन करे बेरोजगार संघ का समर्थन किया। सरकार से मामले की CBI जांच की मांग की। रामनगर में लव जिहाद के मामले के बाद BJP नेताओं ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। चमोली के कर्णप्रयाग में 2 बाइक सवार पिकअप की चपेट में आ गए। इससे एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। नैनीताल प्रशासन और RTO पर टैक्सी यूनियन ने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्वर्गीय CDS जनरल विपिन रावत की स्मृति में एक नए पुस्तकालय का शुभारंभ किया। रामनगर में अब नहर को पाटकर रोड को चौड़ा बनाया जाएगा। शहर के भवानीगंज से लेकर शिवलालपुर चुंगी तक नहर को पाटा जाएगा। पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने DM पौड़ी समेत संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आपदा प्रभावित लोगों की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। UKSSC पेपर मामले में बड़ी खबर है। धामी सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है और इस SIT की अगुवाई करने के लिए रिटायर्ड जज की तैनाती हो गई है। जस्टिस BS वर्मा को जांच का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। अब और बता दें आपको कि वर्मा SIT की जांच पर निगरानी रखेंगे। 1 महीने में जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए SP ग्रामीण जया बलोनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT बनाई है और रिटायर्ड जज BS वर्मा इस जांच की निगरानी करेंगे।